होगा। वो एक केमिकल है, आप उस केमिकल को पेट्रोल से ये करके डीजल से इंक्लूड करके उसमें मिक्स करके आप ये मतलब गाड़ी में यूज करेंगे तो गाड़ी का इंजन तो सीज होगा ही ना। इथनॉल जिस तरह से पेट्रोल भी डलाता है, इन तमाम चीजों को लेकर के अब युवा कांग्रेस जो है सड़कों पर आ गए हैं और पेट्रोलियम मंत्री जी का जो है पुतला दहन करने का भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त हम मलवा टीका चौक में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कांग्रेस विभाग के तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार जो है पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ जो है यहाँ पर इस्तीफे की बात कर रहे हैं। लगातार इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जुड़ने वाले हैं। तो काफी लोग हैं, आखिर इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं इनकी जो गाड़ी की माइलेज है वो कम हो पा रही है। तमाम मुद्दों को लेकर हम जुड़ने वाले हैं तमाम लोगों से। क्या कहिएगा, आज आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं पेट्रोलियम मंत्री का, बोल रहे हैं कि गाड़ी का माइलेज कम हो जा रहा है, आखिर कैसे हो रहा है? कैसे नहीं हो रहा है? आप खुद गाड़ी चलाते हैं, आपको नहीं पता है कि कैसे हो रहा है? पूरे देश की जनता बोल रही है कि हमारी माइलेज कम हो रही है, पर सरकार है जो सुनने को लिए तैयार ही नहीं है। वो आज तक ऐसी गलती है जिसको कभी भी स्वीकार की। हजारों किसान मर गए, बच्चे मर गए, कोई सुनने की तैयार है तो पेट्रोल को फिर कैसे सुनने के लिए तैयार होंगे? एक वैज्ञानिक वहाँ भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, एक सुध नहीं है उनको कि एक बार जाके बात कर लें। आप कभी भी देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं की है, तो इस बार भी गलती स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल रहेगा कि प्रसिद्ध यूट्यूबर्स हो गए या फिर जो कई बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी जो है इन चीजों को लेकर के विचार विमर्श किया था, बताया भी था कि हमारी गाड़ी का माइलेज कम हो जा रहा है, लेकिन आज जो है वो लोग अपना जो है बयान वापस ले रहे हैं। क्या कहेंगे? ये आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी का काम ही है मीडिया को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना। अब मुझे लगता है कि जो मैनेज नहीं होते उनके घर में ईडी सीबीआई भेजने का काम करती है, डराया जाता है उनको। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को भी नरेंद्र मोदी जी ने परेशान करने का काम कर रही है, जिसे आप देख रहे हैं। पर कहना तो उनका साफ है नितिन गडकरी का, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है जो इथनॉल डाला हुआ है वो अच्छा है, कहीं ना कहीं इन चीजों से लेकर जो है राज्य और देश का जो है आर्थिक जो है वो घटने का काम करेगा। नितिन गडकरी जी अपने पुत्र को फायदा पहुंचाने के लिए, मुनाफा पहुंचाने के लिए देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश के जो गाड़ी चल रही, देश का चक्का जो चल रहा है उस चक्का को सीज करने का काम कर रहे हैं। देश कहाँ चलेगा? आप समझिए, पेट्रोल से माइलेज अगर कम हो रहा है, माइलेज कम होने से किसानों को दिक्कत होगी, आम जनता को दिक्कत होगी। इंजन सीज हो जा रहे हैं, इंजन सीज हो जा रहे हैं, गाड़ी नहीं चल पा रहे हैं। आप देखिए, मैकेनिक के पास जाके पूछिए, आप मीडिया के कर्मी हैं, मीडिया से मैकेनिक से आप इंटरव्यू लीजिए, पूछिए आप कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। गाड़ी की इंजन सीज हो जा रहा है। आपके पास स्कूटी है, गाड़ी से चलते हैं स्कूटी बाइक से, क्या लग रहा है कि सच में जो है माइलेज कम हो रहा है? देखिए ये हमारे देश का बहुत दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री को जिस जनता ने कुछ उम्मीदों के साथ चुना था, आज वो उम्मीद जो नरेंद्र मोदी है वो पूरी तरीके से, ये भाजपा की सरकार है, पूरी तरीके से चूर कर रही है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि सिर्फ ये पेट्रोल डीजल पर ही मतलब उसका उसी का माइलेज कम नहीं करेगी। लोग हर व्यवस्था को, हर डेवलपमेंट, जो शिक्षा व्यवस्था की बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, हर चीजों पे ये लोग माइलेज डालने का काम कर रहे हैं। और देख लीजिए जिस तरीके से 30% 50% इथेनॉल डाल रहे हैं, क्यों नहीं होगा? वो एक केमिकल है, आप उस केमिकल को पेट्रोल से ये करके डीजल से इंक्लूड करके उसमें मिक्स करके आप ये मतलब गाड़ी में यूज करेंगे तो गाड़ी का इंजन तो सीज होगा ही ना। लोग परेशान है, जनता को कहीं ना कहीं से ये लोग गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ परेशान कर रहे हैं। जनता कितना उम्मीद के साथ उनको वोट दी थी, और आज देखिए हर मतलब आपको हर तरफ दिखेगा, हर तरह से लोग विरोध कर रहे हैं। चाहे नीट का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, डेवलपमेंट का मुद्दा हो, हर तरह से जनता परेशान है। अच्छा, नितिन गडकरी जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सही चीज है, तमाम राज्य की जनता जो इससे खुश है, कुछ लोगों को काफी परेशानी हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, परेशानी तो हो रही है। देख सकते हैं कि आज हमारे मतलब पूरे, हम सिर्फ एक जगह की बात नहीं करेंगे, पूरे देश की बात कर रहे हैं। चाहे वो स्टूडेंट हो या किसान हो या युवा हो या महिला हो, सभी का मतलब सभी का हाल बेहाल है। सभी कोई परेशान है, कोई महंगाई से परेशान है। नीट का जो पेपर लीक हुआ, इतने सारे स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, तो उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? बोलिए, उनका जिम्मेदारी, वो बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है? हमारे देश के जो भविष्य है उनका भविष्य कहाँ जा रहा है? तो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए बाहर भेजते हैं, इतना मुश्किल से वो हॉस्टल में, लॉज में रह के पढ़ाई करते हैं, खाना पीना घर का मिल नहीं पाता है, पढ़ाई करते हैं, फिर एग्जाम दे के लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका जो है पेपर लीक
का जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो हताश होकर के वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और रहा महंगाई की बात, और रहा जो पेट्रोल में जो एथेनॉल का जो मिक्स है, तो इसमें गाड़ियां खराब हो रही है, उनका इंजन खराब हो रहा है। कश्यप दिखाए थे, तमाम चीजों को लेकर स्ट्रिंग किए थे कि जो 20% इथेनॉल मिला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मिथ्य साबित हुआ और टोयोटा का जो कंपनी है उन्होंने केस किया। देखिए, अगर मिथ्य साबित होता तो फिर इतने सारे जो आरोप आ रहे हैं, इतने सारे आप न्यूज में भी देख रहे होंगे, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो क्या वो झूठ हो रहे हैं? तो वो तो झूठ नहीं हो रहे हैं, खुद इतने सारे साक्ष्यों के आधार पर हो रहा है ना। ऐसे तो कोई प्रोटेस्ट करने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, ऐसे ही तो हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आ गए हैं। हम लोग को साक्ष्य मिला, आधार मिला, हम लोग मुद्दों पर बात करते हैं, हित पर बात करते हैं, हम लोग हवा हवा में कुछ भी बात नहीं करते हैं। कितना प्रभाव पड़ने वाला आपका इस आंदोलन पर? बहुत प्रभाव पड़ रहा है इससे। आदमी जो है वो गाड़ी खरीदते हैं, और ये जो पेट्रोल मिक्स पेट्रोल जो मिल रहा है 20, इससे गाड़ी का जितना भी रबर पाइप है वो सब खराब हो जा रहा है, गाड़ी के इंजन में असर आ रहा है। और यहाँ तक कि आप देखे होंगे, मनीष कश्यप जी बोले थे, आप ही अभी बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि नितिन गडकरी ने देश को बर्बाद कर दिया। मैंने गाड़ियां खरीदी थी, 3 गाड़ी खरीदी, टोयोटा हाइब्रिड गाड़ी, और सारा का सारा जो है उसका फिल्टर जो है वो खराब हो गया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया। तो देश के लिए जो नितिन गडकरी पर आरोप लगाया था, पर टोयोटा कंपनी जो है वो केस की है, बोले कि आप जो है अनगढ़ बयान दे रहे हैं तमाम चीजों को लेकर। गडकरी जी ने अभी हाल फिलहाल में एक बयान दिया है कि कंपनी से रिक्वेस्ट किया है माननीय मंत्री जी ने कि आप लोग जो है, जो भी गाड़ियों में खराबी आ रही है, उस खराबी को आप लोग चेक कर दीजिए, चाहे वो रबर का सामान हो, चाहे और कोई सामान हो, या माइलेज के इसमें हो। तो माइलेज तो ऑटोमेटिक इसमें घटता ही है, ये आप भी खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। E20 तेल का क्या स्थिति है, इससे माइलेज 100% घटता है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ तमाम कांग्रेस युवा नेता थे, और जिस तरह से इन्होंने इथेनॉल पर जो है अपनी बयान जारी की, इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं से काफी परेशानी का जो है सामना भी करना पड़ रहा है लोगों को। और इसी चीज को लेकर जो है नितिन गडकरी का जो है इन्होंने विरोध भी किया, उनका जो है तमाम चीजों को लेकर पुतला भी दहन किया। देखने वाली बात है कि राज्य या केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ संज्ञान लेती है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। मैं चंदन, धन्यवाद।